एक गांव में मोहन और उसकी पत्नी सुमन रहते थे। दोनों मेहनती किसान थे और खेती करके अपना जीवन यापन करते थे। कभी वे धान की खेती करते तो कभी गेहूं की। उनके जीवन में बहुत सादगी थी, लेकिन आपसी प्रेम और संतोष भरपूर था। वे अपने छोटे से संसार में खुश रहते थे और ज्यादा लालच नहीं करते थे। एक दिन गांव में एक साड़ी बेचने वाला आया। सुमन को साड़ियों का बहुत शौक था। उसने साड़ी वाले को अपने पास बुलाया और कहा, भैया, साड़ी दिखाइए। साड़ी वाले ने अपनी एक गठरी खोली और साड़ियां दिखाने लगा, लेकिन सुमन को वे पसंद नहीं आईं। सुमन बोली, भैया, दूसरी गठरी भी खोलिए। साड़ी वाला मना करने लगा और बोला, बहन जी, इसी में से ले लीजिए। लेकिन सुमन की जिद के आगे उसे दूसरी गठरी खोलनी पड़ी। दूसरी गठरी में से एक लाल रंग की चमकती साड़ी सुमन को बहुत पसंद आ गई। साड़ी वाला थोड़ी घबराहट के साथ बोला, बहन जी, ये साड़ी ले तो जाइए, लेकिन मैं इसे कभी वापस नहीं लूंगा। सुमन ने कहा, मैं अपनी मर्जी से ले रही हूं। साड़ी वाला बहुत सस्ते दामों में वह साड़ी देकर जल्दी वहां से चला गया। असल में वह साड़ी साधारण नहीं थी। उसमें एक मरी हुई स्त्री की आत्मा का वास था और साड़ी वाला उससे छुटकारा पाना चाहता था। सुमन साड़ी लेकर घर आई। रात को खाना बनाने के बाद वह सोने चली गई। तभी आधी रात को उसे आवाज सुनाई दी, सुमन, सुमन। आवाज अलमारी से आ रही थी। डरते डरते जब उसने अलमारी खोली और साड़ी पहनकर देखी, तो एक चमत्कार हुआ। सुमन का रूप बदल गया और वह बिल्कुल 16 से 17 साल की युवती बन गई। आईने में खुद को देखकर वह हैरान और बहुत खुश हो गई। जब तक सुमन वह साड़ी पहनती, उसका रूप बदला रहता और जैसे ही उतार देती, वह पहले जैसी हो जाती। धीरे धीरे सुमन को यह सब अच्छा लगने लगा। वह घर में साड़ी उतार देती और मोहन के बाहर जाते ही साड़ी पहनकर घूमने निकल जाती। एक अमीर युवक से उसकी मुलाकात हुई और वह उसे पसंद करने लगा। सुमन उसके साथ बाहर घूमने, रेस्तरां जाने लगी। एक रात मोहन ने सुमन को साड़ी पहने देख लिया और घबरा गया। अगले दिन उसने सुमन को बताया कि वह साड़ी किसी मरी हुई औरत की है और उसमें आत्मा का साया है। अगर साड़ी किसी और को नहीं दी गई तो आत्मा सुमन की जान ले सकती है। यह सुनकर सुमन डर गई। दोनों ने तुरंत एक पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने मंत्र पढ़कर उस साड़ी को जलवा दिया। साड़ी के जलते ही आत्मा मुक्त हो गई और मोहन सुमन की जान बच गई। इसके बाद सुमन ने कभी लालच नहीं किया और दोनों फिर से सादगी भरा जीवन जीने लगे। हमारी और कहानी सुनने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें